उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना असेंबली सेशन का 9 जून से होगा आगाज। 10 जून को किया जाएगा स्पीकर का इंतखाब। माहौलियात का तहफ्फुज़ करना हर शहरी की है जिम्मेदारी। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वजीर जोगी रमना ने किया आवाम से खिताब। पुणे में मुस्लिम इंजीनियर का कत्ल की वजह बीजेपी के मरकज में आने की वजह तो नहीं। महाराष्ट्र के वजीर आला इस जाविये से भी करेंगे तहकीकात। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने हिंदू राष्ट्रीय सेना पर पाबंदी की पेश की तजवीज। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 30वीं बरसी पर गोल्डन टेम्पल में पेश आया तशद्दुद का वाकया। सिख ग्रुप और टेम्पल की टास्क फोर्स के अरकान ने तलवारों से एक दूसरे पर किए हमले। सुमित्रा महाजन बनी 16वीं लोकसभा की नई स्पीकर। कहा, मां की डांट और प्यार दोनों का करेंगे इस्तेमाल। और लीबिया में जंगजुओं और फौज के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी। बेंगाजी में जंगजुओं के कई ठिकाने फौज ने किए तबाह। और अब खबरें तफसील से। सबसे पहले नजर डालते हैं रियासती खबरों पर। कानून साज उमूर टी हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना का पहला असेंबली सेशन 9 जून से शुरू होगा। असेंबली अहाते में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने तस्दीक करते हुए कहा कि पहला असेंबली सेशन 13 जून तक चलेगा, जो 5 दिन पर मुश्तमिल होगा। 9 जून को तमाम ही 119 नौ मुंतखब मेंबरान असेंबली को हल्फ दिलाया जाएगा, जिसमें वजीर आला के चंद्रशेखर राव भी शामिल हैं। इजलास का आगाज होने से कबल गवर्नर ESL नरसिम्हन उन्हें इसी दिन हल्फ दिलाएंगे, जबकि 10 जून को स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। रियासती वजीर जंगलात जोगी रमना ने माहौलियात का तहफ्फुज़ करना हर शहरी की जिम्मेदारी करार दी है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए वजीर जंगलात ने कहा कि तेलंगाना का 25% इलाका जंगलाती है, उसे 33% तक करने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाएगी। रेती की निकासी और दरख्तों की कटाई से मुताल्लिक़ कवानीन में भी तरमीम की जानी चाहिए ताकि माहौलियात का तहफ्फुज़ हो सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत के किसी भी मकसद की कामयाबी के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। इस तकरीब में अमेरिकी कौंसिल जनरल ने भी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि माहौलियात का तहफ्फुज़ हर मुल्क के लिए एक चैलेंज है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव से CPM लीडर जे रंगा रेड्डी ने नुमाइंदगी करते हुए CM रिलीफ फंड की ज़ेर अल्तवा दरख्वास्तों की जल्द यकसुई की दरख्वास्त की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मर्ज में मुब्तला कई अफराद इलाज के दौरान कर्जों में डूब चुके हैं और उनकी दरख्वास्तों को अभी तक हल नहीं किया गया है, लिहाजा इस मसले पर फौरी तवज्जो दी जानी चाहिए। वजीर आला KCR से तेलुगु फिल्मों के अदाकार राजशेखर और अदाकारा जीविता ने मुलाकात की है। उन्होंने वजीर आला KCR से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में पाई जाने वाली इजारादारी को खत्म करने की दरख्वास्त की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राजशेखर ने कहा कि गुज़िश्ता 25 साल से वो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लेकिन चंद खानदानों का ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर राज चल रहा है। छोटी फिल्में बनाने वालों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह की हरकतों का खात्मा किया जाना चाहिए। राजशेखर जीविता ने बताया कि KCR ने इस सिलसिले में मुस्बत इक़दामात का तयक़ुन दिया और उन्हें उम्मीद है कि वो इस वादे को भी पूरा करेंगे। सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने जुमा को साउथ जोन इलाके का दौरा किया। अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद महेंद्र रेड्डी का यह पहला साउथ जोन का दौरा है। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर के साथ दीगर आला पुलिस ओहदेदारान भी मौजूद थे। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए एक कातिलाना हमले में मोहम्मद माजिद अंसारी जख्मी हो गए। बताया जाता है कि शकील नामी हमलावर ने जख्मी शख्स पर नमाज जुमा के बाद हमला किया। हमलावर फरार है, जबकि जख्मी शख्स को ओलिव अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावर की तलाश शुरू कर दी है।
मैं तो नमाज में था, मस्जिद से बाहर निकल के आने के बाद मालूम हुआ तो मैं जो है ना फिर गाड़ी पे बैठ के आया हूँ। चौरास्ते पे मालूम हुआ कि गोलकुंडा हॉस्पिटल ले गए। मैं गोलकुंडा हॉस्पिटल में मेरे बच्चे की हालत को देखा तो बहुत खतरनाक थी। खून बह रहा था सर से, पैरों से, हाथों से, पूरा खून में लथपथ था। मैंने उसको ले लेके सीधा ओलिव हॉस्पिटल आया। अब यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद क्या होगा वो अल्लाह मालूम। कानूनी जो भी जब्त की कार्रवाई है वो करेंगे। मारे जो है ना वो बस्ती के बच्चा है, शकील के नाम है, और दूसरे कौन कौन है पता नहीं। उन्होंने आने के बाद, बच्चा होश में आने के बाद ही पूरा मालूम हुआ कि कौन कौन मिलकर उसको मारे। वजह क्या है? वजह मेरे को भी नहीं मालूम। 40 साल है बेटा। कुछ लड़ाई या पैसों का कुछ? नहीं, पैसों का लड़ाई झगड़े का कुछ भी नहीं। क्या बिजनेस है माजी साहब? माजी कपड़ा का कारोबार कर। आपका नाम? मैं गुड़िया में बैठता हूँ बाला सर के पास। नाम आपको? मोहम्मद साजद अंसारी। सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गांधी अस्पताल के अहाते से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से गांजा भी बरामद किया है। बताया जाता है कि उसने ये गांजा अपने चप्पल में छुपा रखा था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद से पूछताछ करने का अमल शुरू कर दिया है। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम कौमी खबरें। इश्तियार अंगेज फेसबुक पोस्ट को लेकर पुणे में 24 साल आईटी प्रोफेशनल मोहसिन सादिक शेख के कत्ल की वजह बीजेपी हुकूमत का मरकज में इख्तिदार में आना है। ये सवाल महाराष्ट्र हुकूमत भी पूछ रही है। महाराष्ट्र के वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि कत्ल की वजूहात में इस वजह की भी जांच की जाएगी कि क्या मरकज में बीजेपी की हुकूमत आने की वजह से तो ये तशद्दुद नहीं हुआ। दरअसल महाराष्ट्र के वजीर आला से जब पुणे में दाएबाजों के हिंदू राष्ट्रीय सेना के हामियों की तरफ से आईटी प्रोफेशनल के कत्ल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही। नाज़रीन, आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्रीय सेना फेसबुक पर बाल ठाकरे और मराठी जंगजू शिवाजी की इश्तियार अंगेज तस्वीर पोस्ट करने से नाराज थे और शक की बुनियाद पर शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम के कारकुनों ने एक इंजीनियर को पीट कर कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब मुंबई के पुलिस कमिश्नर सतीश माथुर ने जुमा को कहा है कि पुलिस ने हिंदू राष्ट्रीय सेना पर पाबंदी की तजवीज के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के हड़पसर इलाके में 2 जून को 28 साल आईटी इंजीनियर मोहसिन शेख सादिक के कत्ल में मुलविस होने के इल्जाम में अभी तक हिंदू राष्ट्रीय सेना के 17 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। उधर महाराष्ट्र के अखिलती उमूर के वजीर मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने पुणे में मुस्लिम इंजीनियर के कत्ल मामले पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने जुमा को रियासती असेंबली की जारी बजट इजलास के दौरान वजीर दाखिला आर पाटिल से मुलाकात की और उनसे इस पूरे मामले में हिंदू राष्ट्रीय सेना की जानिब से की जाने वाली इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई किए जाने और उस पर पाबंदी आयद किए जाने का मुतालबा किया। नसीम खान ने वजीर दाखिला से रियासत के मुख्तलिफ अजला पूना, नासिक, रत्नागिरी, भिवंडी, मुमरा, शीलभाटा और दीगर अजला में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का जिक्र किया और उनकी इबादत गाहों के अतराफ और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का भी जिक्र किया। नसीम खान ने कहा कि रियासत में इस किस्म की इश्तियाल अंगेजी और दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त पर तलवारें चल गई है। ब्लू स्टार ऑपरेशन में हलाक होने वालों को खिराज पेश करने के लिए मनाई जा रही एक तकरीब में सरनजीत सिंह मान के हामियों और गोल्डन टेम्पल की टास्क फोर्स के दरमियान झड़प हो गई। इस झड़प में कई लोगों को चोटें आई हैं। खबर है कि प्रोग्राम के दौरान माइक पर बोलने को लेकर यह तनाजा हुआ, जिसके बाद दोनों ग्रुपों में पुरतशद्दुद झड़प हो गई। जुमा की सुबह जब खिराज पेश करने का प्रोग्राम शुरू हुआ तो सिमरनजीत सिंह अमान माइक पर तकरीर करना चाहते थे, लेकिन अकाल तख्त और गोल्डन टेम्पल मैनेजमेंट नहीं चाहती थी कि वो तकरीर करें। जब सिमरनजीत सिंह मान को मना किया गया तो उनके हामियों ने माइक छीनने की कोशिश की, जिसके बाद सिमरनजीत सिंह मान के हामियों ने एक दूसरे पर तलवारों से हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। फिलहाल जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। गौरतलब है कि आज ऑपरेशन ब्लू स्टार को 30 साल पूरे हो चुके हैं और हर साल की तरह गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार के महलूकीन को खिराज पेश करने की तकरीब मुनक्कद की जाती है। मैं समझता हूँ वहाँ पे श्रोमणी अकाली दल मान के कुछ जो कार्यकर्ता थे, अकाल तख्त साहब के जो मेन स्थान है वहाँ पे जाके उन्होंने माइक खींचने की कोशिश करी है।
दरबार साहब के अंदर अकाल तख्त की, दरबार साहब की एक मर्यादा, उसको भंग नहीं किया जा सकता। वहां पे कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं हो सकता। हमारे को भी दुख है 1984 के ब्लू स्टार का, वो दुख मनाने के कई रास्ते और मना रहे हैं। अब आज हरमंदिर साहब में गोल्डन टेम्पल में जो दुखदायी घटना हुई है उस पर हमें बहुत खेद है, और जिन लोगों ने ये बात की है उन पे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ एक मर्यादा है जो सिख संस्थाओं ने बनाई हुई है। उस मर्यादा से बाहर कोई नहीं जा सकता और उसका पालना सब लोग करते हैं। और जिन लोगों ने ऐसी बात की है वहाँ कोई इस तरह के आर्म्स लेकर जाने की बहुत पहले से सख्त मनाही है, और जो वहाँ हुआ तो उसका हमें बहुत खेद है। पहले तो आज 1984 का जो सिख कत्लेआम हुआ इस देश में, उसके लिए मैं उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ श्रोमणी अकाली दल की ओर से, जिनको निहत्थे लोगों को मारा गया देश में। और हमें इस बात का भी खेद है, जिस संसद में हम खड़े हैं, जिस संसद के हम मेंबर हैं, इस संसद में कोई थोड़ा सा इंसिडेंट हो जाए देश में और कोई एक्सीडेंट हो जाए देश में, उस पर भी यहाँ दुख प्रकट किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। मगर 1984 में हजारों लोग मारे गए और बेगुनाह लोग मारे गए, और कोई एक शब्द भी संसद में उसके लिए नहीं बोला गया। 16वीं लोकसभा की सबसे तजुर्बेकार खातून रुकन सुमित्रा महाजन आखिरकार तमाम जमातों की इत्तेफाक राय से नई स्पीकर मुंतखब कर ली गई हैं। स्पीकर बनने के बाद सुमित्रा महाजन ने तमाम जमातों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने को अपनी तरजीह करार देते हुए कहा कि वो एक मां की तरह प्यार और डांट दोनों से काम लेंगी। इंदौर से रिकॉर्ड मुसलसल 8वीं बार लोकसभा इंतखाब जीतने वाली सुमित्रा महाजन एक ही लोकसभा सीट से मुसलसल 8 बार जीतने वाली पहली खातून रहनुमा है। लोकसभा की स्पीकर मुंतखब होने के बाद बातचीत में महाजन ने कहा कि इंसान के लिए हर नया काम चैलेंज होता है और उनके लिए पहले रोटी बनाना भी चैलेंज था, पहला इंतखाब लड़ना भी, और अब ये नई जिम्मेदारी भी उनके लिए चैलेंज है। नई स्पीकर ने कहा कि पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है और बड़ी बात यह है कि बाकी तमाम जमातों ने भी उनकी हिमायत की है। मेरे तरफ से और मेरे पार्टी की ओर से और सारे सदन की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब कभी भी मैं आपको यहां पर देखता था, यही दूसरे नंबर बेंच पे आप बैठते थे, तो आप एक ही सदस्य ऐसी थी, हाउस उठने तक बैठी रहती थी। एक अवसर आपको मिला है, चाहे छोटी पार्टियां हो चाहे बड़े पार्टियां हो, सभी को साथ आपको ले जाना है। चापलूसी करने वालों को शदीद झटका देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा को बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट से कहा कि वो उनके और दीगर रहनुमाओं के पांव छूने की आदत से बचें और ऐवान में अपने इलाके की बात करें। मोदी ने बीजेपी अरकान पार्लियामेंट को मजीद सलाह देते हुए कहा कि तर्जुमान की तरह बात करने से भी गुरेज करना चाहिए। पार्लियामेंट के मरकजी हाल में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में पार्टी के नौ मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए मोदी ने उनसे कहा कि वो किसी के पांव ना छुए और ना ही चापलूसी करें। मोदी का इशारा उन नए मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ था जो उनसे मिलने पर उनके पांव को छू रहे थे। उन्होंने मेंबरान पार्लियामेंट से सख्त मेहनत करने और हुनरमंद बनने की भी सलाह दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर भूटान जाएंगे। ये दौरा इस माह यानी जून के आखिर में किया जाएगा। वजीर आजम बनने के बाद मोदी को अमेरिका और जापान समेत दीगर कई ममालिक से भी दावतनामे आए हैं। खबर है कि मोदी पड़ोसी ममालिक से इक़्तिसादी रवाबित को मुस्तहकम करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने सरकारी दौरे के लिए सबसे पहले भूटान का दौरा करने का फैसला किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आर्टिकल 370 का जम्मू कश्मीर से अटूट ताल्लुक है और उससे छेड़छाड़ का मतलब रियासत के रिश्ते से छेड़छाड़ करना है। महबूबा ने पार्लियामेंट की इमारत के अहाते में कहा कि किसी भी सतह पर इस आर्टिकल से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा मसला है। सड़क, बिजली, पानी तो आम मसाइल हैं और अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मसले को सुलझा देते हैं तो वो तारीख के हीरो बन जाएंगे। आइए नाज़रीन, अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें।
लीबिया में इस्लामी अस्करियत पसंदों के गढ़ समझे जाने वाले शहर बिनगाजी में जंगजुओं के मुतादिद ठिकानों पर फौज के जेट तैयारों ने बमबारी की है, जिसके नतीजे में दुश्मन के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। लीबी फौज के तर्जुमान कैप्टन मोहम्मद अल हिजाजी ने मीडिया को बताया कि जंगी तैयारों ने जुमा की सुबह बिनगाजी के अस्करियत पसंदों के ठिकानों का निशाना बनाया, जबकि दरना के मुकाम पर असलाह का एक भारी जखीरा तबाह कर दिया गया है। इस दरमियान लीबिया के निगरान वजीर आजम अब्दुल्ला अल सना का कहना है कि बिनगाजी में शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत को फौज की भरपूर मदद हासिल है। उन्होंने तमाम इनकलाबी ग्रुपों से अपील की कि वो खुद को फौज में जम कर दें ताकि मुल्क से दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन अनासिर को निकाल फेंकने में मदद मिल सके। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने रूस और फ्रांस के दरमियान असलाह की डील पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ओबामा का कहना था कि वो फ्रांस की जानिब से रूस को मिस्ट्राल बहरी जंगी जहाजों की फरोख्त के लिए इसलिए मुखालिफ हैं क्योंकि इस मुआहदे पर एक ऐसे वक्त में अमल किया जा रहा है जब यूरोप और रूस के दरमियान यूक्रेन का तनाज़ा अभी तक हल नहीं किया जा सका। ब्रसेल्स में बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरून के हमरा एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमेरिकी सदर का कहना था कि वो मानते हैं कि रूस के यूक्रेन से मुफादात वाबस्ता हैं, लेकिन अमेरिका मास्को को मफादात की आड़ में गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दे सकता। Steps that David outlined earlier and that the G7 unanimously agrees with, which is for Mr. Putin to seize this moment. Recognize Poroshenko is the legitimate leader of Ukraine. Cease the support of separatists and the flow of arms. Work with Ukraine to engage those in the East during this process of constitutional and economic reform. अमेरिका की रियासत वाशिंगटन के शहर सियाटल में सियाटल पैसिफिक यूनिवर्सिटी के कैंपस में होने वाली फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। अस्पताल के हुक्काम का कहना है कि हलाक होने वाले शख्स की उम्र 20 के करीब है, जबकि इस हादसे में जख्मी होने वाली एक 20 साला लड़की की हालत भी नाजुक है। मुकामी पुलिस हुक्काम का कहना है कि फायरिंग के इस वाक़े के सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। इस मुश्तबा मुसल्लह शख्स से एक तालिबे इल्म ने असला छीन लिया था, जबकि दीगर तुलबा ने उसे पुलिस की आमद तक काबू में रखा था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना असेंबली सेशन का 9 जून से होगा आगाज। 10 जून को किया जाएगा स्पीकर का इंतखाब। माहौलियात का तहफ्फुज करना हर शहरी की है जिम्मेदारी। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वजीर जोगी रमना ने किया आवाम से खिताब। पुणे में मुस्लिम इंजीनियर का कत्ल की वजह बीजेपी के मरकज में आने की वजह तो नहीं, महाराष्ट्र के वजीर आला इस जाविये से भी करेंगे तहकीकात। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने हिंदू राष्ट्रीय सेना पर पाबंदी की पेश की तजवीज। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 30वीं बरसी पर गोल्डन टेम्पल में पेश आया तशद्दुद का वाकया। सिख ग्रुप और टेम्पल की टास्क फोर्स के अरकान ने तलवारों से एक दूसरे पर किए हमले। सुमित्रा महाजन बनी 16वीं लोकसभा की नई स्पीकर। कहा, मां की डांट और प्यार दोनों का करेंगे इस्तेमाल। और लीबिया में जंगजुओं और फौज के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी। बिनगाजी में जंगजुओं के कई ठिकाने फौज ने किए तबाह। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम का सिलसिला उर्दू टीवी पर जारी है। देखते रहिए उर्दू टीवी और फिलहाल फरहाद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।